ओके, तो हमने टेबल क्रिएट करते समय हमने रिलेशनशिप भी बिल्ड की थी ना उसमें, वो भी हुआ है ना, प्राइमरी की फॉरेन की मेंशन करके। यस, सबने सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया है। ओके, Yes, yes, sir. यस, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है? यस, आवाज येतोय का? Yes, sir. हाँ Yes, येतोय sir. सर. सो सब ये सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया है राइट सबने? प्राइमरी की फॉरेन की कैसे मेंशन करना है, क्लियर है सबको? ओके, प्राइमरी की क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी की? यूनिक एंड नॉट नल, एंड फॉरेन की? व्हाट इज फॉरेन की? अनदर टेबल, राइट। सो फॉरेन की मतलब सिंपल, फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम है जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की मेंशन किया है हमने, राइट? तो आज हमें अल्टर स्टेटमेंट देखना है, ठीक है? यस, फ्राइडे को सर बताया था अल्टर कब यूज करते हैं। यस, सर लेक्चर अपलोड केलं नाही का? नाही, ते एडिट करावं लागणार आहे, त्याला टाइम लागेल, ठीक आहे? हा, ठीक आहे सर. सो अल्टर स्टेटमेंट कधी यूज करतोय आपण? यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास अभी ये सेल्स टू डेटाबेस में हमने रिलेशनशिप बिल्ड की थी, राइट? तो अब टेबल का स्ट्रक्चर कौन सा रहता है, किसी भी टेबल को सिलेक्ट करने होती है, यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखती है ना, इन्फॉर्मेशन सेक्शन में, इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? टेबल का स्ट्रक्चर। तो अभी जो कस्टमर टेबल, इस कस्टमर टेबल का स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर, राइट? उसका नाम है, उसमें कितने कॉलम है, कौन से कॉलम, हर एक कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, ठीक है? अभी स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी चेंज करना है ना, तब हम अल्टर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, अल्टर स्टेटमेंट कौन सा है? डीएमएल या डीडीएल? डीडीएल कमांड है, राइट? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें डीडीएल कमांड में मैंने क्या बोला था, कीवर्ड आता है कौन सा? टेबल, जैसे क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल आएगा, ठीक है? तो अल्टर में देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है ऐड प्राइमरी की। अब हमारे सेल्स टू डेटाबेस में तो पहले से ही प्राइमरी की फॉरेन की मेंशन है ना, हमने टेबल क्रिएट करते समय किए थे। लेकिन हमारे हमारे पास एक सेल्स डेटाबेस था, देखो, जिसको हमने सिर्फ नॉर्मली उसमें टेबल क्रिएट किए थे, उसमें प्राइमरी की फॉरेन की मेंशन किया था क्या? तो उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करने, जैसे ये कस्टमर टेबल है, इसमें मुझे क्या करना है, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की करना है। यस, कैसे करेंगे?
तो देखो, जो हमने क्वेरी लिखी थी पहले कस्टमर टेबल के लिए, ये वाली प्राइमरी की के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉलम के आगे प्राइमरी की नाम मेंशन करेंगे। लेकिन ये क्वेरी पहले ही रन हो चुकी है ना, क्रिएट की क्वेरी है। अगर इसमें मैं कुछ चेंजेस करके इस क्वेरी को फिर से रन करूंगा तो एरर आ जाएगा, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर मान लो आपके पास पहले से ही टेबल डेटाबेस में क्रिएट है, पहले से आपके पास टेबल है और उसमें कुछ भी चेंजेस करने, जैसे एक नया कॉलम ऐड करना होगा, ठीक है, या फिर किसी कॉलम को डिलीट कर देना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, तो मतलब हम ये स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं ना, डेटा के अंदर कुछ भी चेंज नहीं। अभी तक टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया है क्या? हमने सिर्फ टेबल क्रिएट किया है। ओके, अभी तक हम पूरा काम स्ट्रक्चर के ऊपर ही कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करना है तो हम यूज करते हैं अल्टर स्टेटमेंट। तो अल्टर में हम फर्स्ट देखेंगे प्राइमरी की कैसे ऐड करेंगे। तो हमारे पास चार टेबल है, कंपनीज, कस्टमर, आइटम्स और सेल्स। फर्स्ट कंपनीज टेबल में कौन सा कॉलम है प्राइमरी की? कंपनीज टेबल में कंपनी आईडी है ना, तो चलो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? अल्टर। सो अल्टर टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है? कंपनीज। ओके, क्या चेंज करना है इस टेबल में? कंपनी आईडी को क्या करना है? प्राइमरी की करना है। सिंपल करना है, ऐड प्राइमरी की ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में जिस कॉलम को प्राइमरी की करना है उसका नाम मेंशन करो। कौन से कॉलम को करना है? कंपनी आईडी, लास्ट में सेमीकोलन। क्लियर है? ये क्वेरी रन होगी क्या? कैसे रन करेंगे इसको? इसको रन कैसे करेंगे बोलो? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल अल्टर करेंगे ना, कंट्रोल एंटर। जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूंगा एक एरर आ रहा है, क्या? नो डेटाबेस सिलेक्टेड। मतलब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस है ना, आप ये क्वेरी कौन से डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो डेटाबेस पहले सिलेक्ट करना पड़ता है ना। कैसे करेंगे? यूज क्वेरी रन करेंगे, तो यूज सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक क्वेरी रन करता हूँ। क्वेरी रन हो गई। डेटाबेस में यहाँ पे मैं स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करूंगा तो देखो कंपनी आईडी प्राइमरी की हो गया। क्लियर है? देन सेकंड, कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है? कस्टमर आईडी। कैसे करेंगे बोलो? अल्टर टेबल कस्टमर्स, ऐड प्राइमरी की कस्टमर आईडी। यस, क्लियर है? कस्टमर आईडी कॉलम प्राइमरी की हो गया। नेक्स्ट, आयटम्स टेबल कैसे करेंगे? तुम्ही रिस्पॉन्सच करत नाही का बरं? समजत नाही का मागं? का वन बाय वन विचारू सर्वांना कसं करायचं? मागं तुम्हाला समजतंय कसं करणार सांगा? आयटम्स टेबल मध्ये मला आयटम कोड कॉलमला प्रायमरी की करायचंय, कसं करणार? और नाही, फक्त ते सांग. अल्टर टेबल. ऑनलाईन स्टुडंट, एक मिनिट, मी वन बाय वन विचारतोय, ठीक आहे? सांगा तुम्ही कसं करणार तुम्ही. येस, हो, अल्टर टेबल आयटम्स, ओके, ऍड प्रायमरी की, कोणता कॉलम प्रायमरी की करायचा आहे? आयटम कोड, राईट, लास्टला सेमीकोलन. क्लियर आहे? स्कीमा सेक्शन मध्ये रिफ्रेश करतोय, आयटम कोड प्रायमरी की आहे, राईट. देन सेल्स टेबल मध्ये प्रायमरी की करायचं आहे. कोणता कॉलम आहे सेल्स टेबल मध्ये प्रायमरी की? कस्टमर. ओके, तर कसं करणार? एक तर सर्वजण सांगत असले तर जोरात सांगा, नाही तर मग वन बाय वन विचारतो, ठीक है? अल्टर टेबल, देन सेल्स टेबल। सो इसका, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि हम सेल्स टेबल में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं सेल्स टेबल को। क्या चेंजेस कर रहे हैं? उसमें ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की को। और कौन सा कॉलम है प्राइमरी की? परचेस नंबर है ना, सेल्स टेबल, परचेस नंबर, राइट? क्लियर है? यस, डाउट है कोणाला काय? सबको समझ में आ रहा है प्राइमरी की कैसे ऐड करना है? अब मुझे क्या करना है, फॉरेन की भी मेंशन करना पड़ेगा ना, प्राइमरी की तो क्या हमने, ओके, जब फॉरेन की मेंशन करेंगे तभी टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होगी। यस, तो मुझे बताओ कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम है फॉरेन की? यस, कस्टमर टेबल में नहीं ना, फॉरेन की कैसे फाइंड करोगे? देखो फर्स्ट कॉलम क्या है, प्राइमरी की है, वो तो चला जाएगा, उसको कंसीडर ही नहीं करना है। बच्चे चार कॉलम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और नंबर ऑफ कंप्लेंट। तो इन चारों में से कोई ऐसा कॉलम है क्या जो हमने दूसरे टेबल में उसको प्राइमरी की किया है?
नहीं किया ना। देखो कंपनी में किसको किया है, कंपनी आईडी को, आइटम में आइटम कोड है, सेल्स में परचेस नंबर है। तो मतलब कस्टमर टेबल में ये प्राइमरी की कॉलम छोड़ के बाकी जो कॉलम है वो किसी भी दूसरे टेबल में प्राइमरी की नहीं है, तो इसको फॉरेन की कर सकते हैं क्या? मतलब कस्टमर टेबल में फॉरेन की नहीं है कोई भी। ठीक है। देन सेकंड टेबल कंपनी लेते, चलो कंपनी टेबल, इसमें है क्या कोई फॉरेन की, बोलो। नहीं है ना। देन आइटम्स टेबल, चलो बोलो इसमें कंपनी आईडी कॉलम क्या है, फॉरेन की है ना। अल्टर का सेकंड है ऐड फॉरेन की। ओके। ओके, तो कौन से टेबल को अल्टर करना है, आइटम्स, कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल आइटम्स ऐड फॉरेन की, ठीक है। ऐड फॉरेन की कौन सा कॉलम है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कंपनी आईडी। क्लियर है। अब सेमी कॉलम कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलम देता हूँ तो मुझे बताओ ये कॉलम फॉरेन की कैसे हो जाएगा, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना। ये फॉरेन की कब बोलोगे आप, जब ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा, तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि ये कौन से टेबल में प्राइमरी की है, तभी वहां से वो रेफरेंस लेगा, तभी उन दोनों टेबल में रिलेशन बिल्ड होगी, राइट। तो ये कॉलम कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कंपनी आईडी, कंपनी टेबल में। देखो 90% क्या होता है ना, हम जो वेरिएबल या फिर किसी भी टेबल या कॉलम के नाम मेंशन करते हो मीनिंगफुल रहता है ना, तो 90% आपको ऐसे दिखेगा। अगर स्टूडेंट टेबल है ना, तो उस स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की रहेगा, कंपनी टेबल है कंपनी आईडी है, एम्प्लॉयज टेबल है एम्प्लॉय नंबर है एम्प्लॉय आईडी रहेगा, उसके नाम पे रहता है। आईडी का कॉलम जो दिखेगा ना मोस्टली 90% उसको प्राइमरी की कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स है, तो अगर आइटम्स टेबल है, यहाँ पे क्या है, आइटम आईडी या फिर आइटम कोड है, प्राइमरी की है वो। कस्टमर में कस्टमर आईडी है, कंपनीज में कंपनी आईडी है, राइट। तो ये कंपनी आईडी कॉलम प्राइमरी की कौन से टेबल में है, वो बताना पड़ेगा, कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कंपनीज टेबल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपनीज टेबल का कंपनी आईडी कॉलम, रेफरेंस देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस कंपनीज टेबल का कंपनी आईडी कॉलम। क्लियर है। ओके, क्या हो रहा है, फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल कंपनीज, स्पेलिंग गलत है। कंपनी आईडी का स्पेलिंग गलत है। ओके, क्लियर है सबको, फॉरेन की कैसे क्रिएट की। देन नेक्स्ट सेल्स टेबल, अभी इन दो टेबल में तो नहीं था, आइटम्स टेबल की फॉरेन की मेंशन कर दिया हमने। सेल्स टेबल में कौन सा कॉलम है फॉरेन की, दोनों है ना, कस्टमर आईडी और आइटम कोड, क्योंकि कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है, आइटम कोड आइटम्स टेबल में प्राइमरी की है, तो दोनों कॉलम यहाँ पे फिर से आए, तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरेन की। बोलो कैसे करेंगे, कौन से टेबल को अल्टर करना है, कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल सेल्स एड फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंस कहाँ से देंगे, कस्टमर्स टेबल से कस्टमर आईडी कॉलम का रेफरेंस देंगे, राइट। अब हम यहाँ पे सेमी कॉलन देके इसको रन कर सकते हैं, या फिर यहीं पे कॉमा करके एक और कर सकते हैं, ऐड फॉरेन की आइटम कोड रेफरेंसेस आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम, राइट। लास्ट में सेमी कॉलम, क्वेरी रन हो गई। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ स्कीमा सेक्शन में, देखो दोनों कॉलम फॉरेन की हो गए। क्लियर है। ऐड प्राइमरी की ऐड फॉरेन की कैसे करना है। ओके, अल्टर में अभी हमने दो टाइप देखे, ओके।
दो पार्ट्स देखे उसके, कैसे ऐड प्राइमरी की कैसे करना है और ऐड फॉरेन की कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? और उसमें 5 to 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम इंसर्ट का स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया ना, डेटाबेस क्रिएट किया, उसको यूज किया। ओके, उसके बाद डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट किया। टेबल क्लियर है ना, कैसे क्रिएट करना है? टेबल हमने पहले नॉर्मल टेबल क्रिएट किए थे, बाद में हमने टेबल के बीच में रिलेशनशिप भी बिल्ड की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हर एक टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। सबसे पहले देखो, हमारे पास ये चारों टेबल थे। अब मुझे किसी भी टेबल का डेटा देखना है ना, तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्ट क्वेरी होती है। सिलेक्ट क्वेरी कौन से स्टेटमेंट हो? डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देखो अभी तक हमने क्रिएट देखा, अल्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। अब हमें इंसर्ट देखना है। इंसर्ट वो डीएमएल कमांड है, क्यों? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डेटा के ऊपर वर्क होता है। स्ट्रक्चर के ऊपर डीडीएल कमांड यूज होता है, ओके। डेटा के ऊपर डीएमएल। तो डीएमएल में क्या क्या आता है? अपडेट, डिलीट, इंसर्ट। तो अभी इंसर्ट देखना है, क्योंकि डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। पहले सिलेक्ट देखो, सिलेक्ट क्या करता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, डीक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको किसी भी टेबल का डेटा देखना है ना, तो सिलेक्ट क्वेरी लिखनी होगी आपको, ठीक है। तो सिलेक्ट कैसे लिखते हैं देखो, अगर मान लो मुझे कस्टमर टेबल का डेटा चेक करना है ना, तो सिलेक्ट। कस्टमर टेबल से आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो तब आएगा स्टार। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल दी कॉलम, ओके। सिलेक्ट कस्टमर टेबल में कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो स्टार का मतलब होता है ये 5 ही कॉलम आपको आउटपुट में दिखेंगे और उनका पूरा डेटा दिखेगा। सिलेक्ट कर रहा हूं मैं ऑल कॉलम। फ्रॉम कहां से सिलेक्ट कर रहा हूं? कस्टमर टेबल से, तो बस इतना लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया? सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट करना है किसको, और स्टार मतलब ऑल दी कॉलम, सभी कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम मतलब कहां से सिलेक्ट करना है? कस्टमर टेबल से। बस अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो आ गए आउटपुट में 5 कॉलम। लेकिन हर एक कॉलम में कुछ डेटा दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि हमने अभी तक डेटा ऐड नहीं किया है ना, सिर्फ टेबल क्रिएट करके रखा था। डेटा है क्या उस टेबल में? अब डेटा ऐड करने के लिए, डेटा के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने, तो हमारे पास डीएमएल कमांड है। उसमें क्या क्या है? अपडेट आता है, देन डिलीट और इंसर्ट। उसमें से हम अभी इंसर्ट देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो अगर किसी भी टेबल में आपको डेटा ऐड करना है ना, तब आता है इंसर्ट स्टेटमेंट। अब चलो कस्टमर टेबल में देखते हैं डेटा कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। सो उसके लिए सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है? कस्टमर्स टेबल में। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, सभी कॉलम के नाम लिखो। कस्टमर टेबल के नाम के बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में सभी कॉलम के नाम मेंशन करने। क्या क्या कॉलम है? कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, ओके। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, लास्ट में सेमी कॉलम, सॉरी, टेबल हो गया, टेबल के कॉलम के नाम भी हो गए। देन आपको इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट इनटू कस्टमर, मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया? मैं इंसर्ट कर रहा हूँ कस्टमर टेबल के इन कॉलम में। क्या इंसर्ट करना है? वैल्यू। तो इंसर्ट वैल्यूज। सो इंसर्ट इनटू कस्टमर, उसके बाद सभी कॉलम के नाम और वैल्यूज। अब वैल्यू में देखो, इसमें क्या होता है? अब ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको यहाँ पे सभी नाम लिखने हैं। मान लो मुझे सिर्फ 4 ही कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं 4 ही कॉलम का नाम लिखूंगा। जास्त वेळ झालाय का डिस्कनेक्ट? ओके, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, कस्टमर टेबल के सभी कॉलम के नाम मेंशन किए ना, मतलब मुझे सभी कॉलम में वैल्यू ऐड करनी थी। अगर आपको सिर्फ 3 ही कॉलम में करनी है, तो आप यहाँ पे उन 3 ही कॉलम का नाम लिखो। ऐसे मैंडेटरी नहीं कि सभी कॉलम का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने वैल्यूज लिखा, अब हर एक कॉलम में वैल्यू एंटर करनी है। तो उसके लिए रूल है, देखो जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नाम मेंशन किए ना, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू मेंशन करनी है।
मतलब इस पैरेंथेसिस में देखो कॉलम कितने यहाँ पे टोटल 5 कॉलम के नाम लिखे, तो इसमें भी 5 ही वैल्यू आपको ऐड करनी होगी। जो मैं फर्स्ट वैल्यू ऐड करूंगा वो कौन से कॉलम में चली जाएगी, कस्टमर आईडी में। जो सेकंड वैल्यू एंटर करूंगा वो फर्स्ट नेम। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मान लो किसी नाम देता हूँ स्टूडेंट का ओम, तो वो कौन से कॉलम में चली जाएगी, कस्टमर आईडी। ठीक है, लेकिन वो कस्टमर आईडी का डेटा टाइप देखो क्या है, इंट है, तो ओम नाम चला जाएगा कि उसमें एरर आ जाएगा। चलो हम वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। फर्स्ट एक कस्टमर आईडी में 101 लेते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, आपका नाम क्या है, सर नेम। ओके, देन ईमेल एड्रेस है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मान लो यहाँ पे मैं 1 करता हूँ। अब देखो डेटा इंसर्ट करते समय आपको ये भी देखना है कि ये क्या है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप। कस्टमर आईडी का इंट था, इंटीजर आ गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस वैर क्या है, वैर क्या रहा। नंबर ऑफ कंप्लेंट इंट है तो इंट। अब इसको मैं रन करता हूँ कंट्रोल एंटर से, देखो क्वेरी रन हो गई। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं फिर से इसी क्वेरी को रन करता हूँ। यहाँ पे फिर से आप उसको लिख सकते हैं या फिर मैं इसी क्वेरी को रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। देखो कस्टमर टेबल में एक रिकॉर्ड आ गया। अभी हमने ये इंसर्ट किया था ना, यस। चलो एक और बार इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। ओके, इसमें एक शॉर्टकट भी देखो, आपको कॉलम के नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे कॉलम के नाम नहीं लिखते ना, सीधा वैल्यूज ऐड करते हो, तो एक रूल मैंडेटरी होता है कि आपको टेबल में जितने भी कॉलम है ना, हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जितने नंबर ऑफ कॉलम है वो बस वैल्यू को मैच करेगा। फर्स्ट वैल्यू को उठा के सीधा कस्टमर आईडी में लिख देगा। उसको क्या पता है ना, उसको ये नाम समझ में आता है क्या, ये कस्टमर आईडी है, ये फर्स्ट नेम है, सॉफ्टवेयर को पता है क्या। सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आती ना ये लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर को क्या पता है, सॉफ्टवेयर को कैसे पता, सॉफ्टवेयर ये रीड करेगा क्या कि कस्टमर आईडी। आप यहाँ पे आई लिख रहे हो तो ये यहाँ पे आपको आई क्यों दिख रहा है। सिस्टम को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है आपके सिस्टम, बाइनरी लैंग्वेज है ना। तो हर एक वैल्यू को क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आप अगर मान लो मैंने एक कस्टमर आईडी वैल्यू लास्ट में डाली होती तो ऐसे नहीं कि वो बाय डिफॉल्ट कस्टमर आईडी को सर्च करके उसी में को चली जाती। अगर लास्ट में डालोगे तो नंबर ऑफ कंप्लेंट में चली जाएगी वो वैल्यू। तो अगर देखो फर्स्ट मेथड हमने क्या देखा, कस्टमर कॉलम का नाम, टेबल का नाम लिखा, उसमें सभी कॉलम ऐड किए। अब मैंने सेकंड मेथड में क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर, और सीधा वैल्यूज लिख दिया। कॉलम के नाम मेंशन किए क्या, तो इसमें क्या करना होता है, जिस भी सीक्वेंस में यहाँ पे कॉलम के नाम है ना, उस सीक्वेंस में वैल्यू एंटर करो। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी। देन फर्स्ट नेम, यस, एक स्टूडेंट, आपका नाम क्या है, क्या, अविनाश। सरनेम, ओके, और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करता हूँ मैं यहाँ पे 0, सेमी कॉलम। क्लियर है, देखो वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, Sir, 5 कॉलम लिख customer दिया, ID should be 5, unique now. यस यस यस। देखो 5 कॉलम है, 5 वैल्यू आ गए। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, एक एरर आ रहा है। क्या एरर है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की कस्टमर प्राइमरी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या। कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक एंड नॉट नल। उस कॉलम में हर एक वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ना, कस्टमर आईडी कॉलम में हमने पहले से 101 ऐड किया है ना, तो फिर से अगर मैं ऐड करने जा रहा हूँ तो एरर आ रहा है। तो अब समझ में आ रहा है उसका यूज कैसे हो रहा है, प्राइमरी की फॉरेन की। हर बार आप कोई भी ऑपरेशन करोगे ना टेबल के ऊपर, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमने उसके ऊपर जितने भी कंस्ट्रेंट डेटा टाइप जो भी अप्लाई किया ना, वो बैकएंड में चेक करेगा। अगर वो सही है तभी वो ऑपरेशन सक्सेसफुली रन करेगा। तो यहाँ पे एरर आ गया, तो हमें यहाँ पे एक नई वैल्यू डालनी होगी ना। अब जैसे मैं नई वैल्यू एंटर करता हूँ, रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। फिर से इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो 2 रिकॉर्ड आ गए। क्लियर है,
चलो इंसर्ट इनटू समझ में आ रहा है? ओके, अब फिर से एक बार एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टम। अगर आप कॉलम के नाम मेंशन नहीं करते तो रूल याद है ना, जितने भी टेबल में कॉलम है हर एक कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी होगी, और सीक्वेंस क्या रहेगा, जिस सीक्वेंस में कॉलम है टेबल के अंदर उसी सीक्वेंस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम के नाम मेंशन करता हूँ लेकिन सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ। मैं पहले फर्स्ट नेम लेता हूँ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर लास्ट नेम, ओके, उसके बाद कस्टमर आईडी, देन नंबर ऑफ कंप्लेंट, ओके। अब आएगा वैल्यूज, राइट? यस, पीछे कोई एक नाम बताओ, आपका नाम क्या है? विराज पाटिल, ओके ओके। वेर क्या है तो स्ट्रिंग में आएगा, राइट? सिंगल स्ट्रिंग या डबल स्ट्रिंग आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, फर्स्ट नेम में कौन सी वैल्यू चल जाएगी? विराज। अब ये सर नेम है तो लास्ट नेम में आना चाहिए ना, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम कौन सा है? ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। ओके, देन कस्टमर आईडी 10, कितना आएगा? 3, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते ना, या फिर मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ क्या, क्योंकि नॉट नल है ना। 103, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ, सेमी कॉलन, क्वेरी रन हो गई। ओके, अब फिर से इस क्वेरी को रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। देखो यहाँ पे देखो, मैंने सीक्वेंस चेंज की थी कॉलम की, लेकिन पहले मैंने फर्स्ट नेम का कॉलम लिया था, तो इसलिए मैंने फर्स्ट वैल्यू क्या डाली? फर्स्ट नेम। क्लियर है? तो जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलम के नाम लिए थे उसी सीक्वेंस में वैल्यू डाल दी, हर एक कॉलम में बराबर वैसे ही वैल्यू चलेगी। समझ में आ रहा है? चलो एक और बार करते हैं। इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल है? कस्टमर्स। यहाँ पर मैं करता हूँ सेम यही सीक्वेंस लेता हूँ। वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी कॉलम को नहीं लेता, ठीक है? मुझे सिर्फ 4 ही कॉलम में वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है? एनीवन, आपका नाम क्या है? श्रेया, SHU, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट नेम क्यों नहीं चाहिए, तो श्रेया नाम किस में चला जाएगा? फर्स्ट नेम कॉलम में। देन ईमेल आईडी चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा। ओके, देन लास्ट नेम आ गया, फिर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ पे 0 कर दो। ओके, देखो एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? कस्टमर आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। क्यों? कस्टमर आईडी कॉलम क्या है हमारा? प्राइमरी की है। मैं यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी कॉलम का नाम डाला है क्या? मतलब जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ तो कस्टमर आईडी कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी ना, नल आ जाएगा उसमें। लेकिन कस्टमर आईडी तो हमने प्राइमरी की किया है ना, उसका रूल क्या है? यूनिक एंड नॉट नल, तो नॉट नल होना चाहिए। इसका मतलब इस कॉलम में आपको हर बार कोई ना कोई वैल्यू एंटर ही करनी होगी जो कि अलग रहेगी। देखो हमने पहले क्या किया था, सेम वैल्यू एंटर करके देखी, एरर आ रहा है। अब हमने क्या किया, वैल्यू एंटर भी नहीं की उस कॉलम में, फिर भी एरर आ रहा है, क्योंकि बैकएंड में हमने रूल क्या लगाया, उसके ऊपर कंस्टेंट लगाया एक प्राइमरी की नाम का। प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक एंड नॉट नल। उस कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, और उस कॉलम में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए हर एक रिकॉर्ड में। अब क्लियर है? यहाँ पर मैंने देखो वैल्यू एंटर की थी क्या उस कॉलम में? नहीं, इसलिए एरर आ गया। तो आपको कस्टमर आईडी कॉलम भी यहाँ पे ऐड करना होगा, कस्टमर आईडी, और यहाँ पे वैल्यू ऐड करता हूँ मैं 103, ठीक है? सॉरी, क्या हो गया? हाँ यस, 104, 3 हुआ है ना? क्लियर है? और फिर से टेबल का डेटा देखना है तो क्या क्वेरी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। यस, फिर से इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। ओके, और फिर से मैंने कॉलम के नाम मेंशन नहीं किए, मैं यहाँ पे करता हूँ वैल्यूज। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो हर एक कॉलम में फिर से, अभी यहाँ पे मैंने कॉलम के नाम मेंशन किए क्या? लेकिन अब मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू डालूंगा वो कौन से कॉलम की होनी चाहिए?
क्योंकि कॉलम के नाम मेंशन नहीं किए, मतलब इस सीक्वेंस में वैल्यू एंटर करनी होगी। फर्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए? कस्टमर आईडी आनी चाहिए। तो कस्टमर आईडी 105, ठीक है। फर्स्ट नेम, यस एनीवन, कोई एक नाम बताओ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बोलो जल्दी, आपका क्या नाम है? लास्ट नेम GH ना? ओके, ओके। कस्टमर आईडी हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस हो गया, अब नंबर ऑफ कंप्लेंट। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, जो हमने ऊपर श्रेया का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था उसका ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो क्वेरी रन हो जाएगी क्या? क्वेरी रन होगी या नहीं? देखो मैं क्वेरी, क्योंकि मैंने सेम ईमेल आईडी आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाला है, क्वेरी रन होगी। Yes. क्वेरी को रन कर दो, देखो क्वेरी रन हो गई ना, क्योंकि ईमेल आईडी के ऊपर कुछ भी कंस्ट्रेंट नहीं है ना। बट लॉजिकली तो ये डेटा गलत हो गया ना। ऐसे कभी हो सकता है क्या? पॉसिबल है? दो लोगों का सेम ईमेल आईडी हो सकता है क्या? लेकिन डेटा चेक करो, देखो यहाँ पे देखो 104 एंड 105 कस्टमर आईडी दोनों का सेम ईमेल आईडी आ रहा है। तो ये आपका डेटा रॉन्ग हो गया ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? ईमेल आईडी कॉलम में एक हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं क्या? कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएंगे? मुझे इस कॉलम में हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। प्राइमरी की लगाएंगे तो यूनिक भी आ जाएगा, नॉट नल भी आ जाएगा। मुझे सिर्फ अलग अलग इस कॉलम में, इस टेबल में पहले से ही प्राइमरी की है ना, एक ही प्राइमरी की होती है, तो प्राइमरी की पहले से ही है। तो इस कॉलम को हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कौन सा कंस्टेंट है जो हर एक वैल्यू को अलग अलग रखेगा? बोलो ना, हमने अभी देखा है उसको। प्राइमरी की में दो रूल कौन से हैं? यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक क्या करता है? हर एक वैल्यू अलग अलग डिफरेंट वैल्यू रहेगी, बस वही चाहिए ना मुझे। तो मैं ईमेल आईडी कॉलम के ऊपर यूनिक की कंस्टेंट लगा सकता हूँ क्या? तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आप सेम वैल्यू रिपीट करोगे उसमें तो एरर आ जाएगा। बस अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम में ईमेल आईडी के ऊपर यूनिक की कंस्टेंट लगाना है। तो कैसे करेंगे? टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं ना, एक कॉलम के ऊपर मुझे कंस्टेंट लगाना है, तब कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? अल्टर स्टेटमेंट। अल्टर अल्टर के हमने पहले दो देखे थे, प्राइमरी की, फॉरेन की। थर्ड है हमारा एड यूनिक की। ओके, फिर से अल्टर टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है? कस्टमर्स। एड यूनिक की, कौन सा कॉलम है? सॉरी, ईमेल आईडी, राइट। ओके, हाँ यस। अभी एरर आ रहा है क्योंकि इस कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी को यूनिक की कर रहे हैं। तो लेकिन यूनिक की करने के लिए उस कॉलम में सभी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए ना। लेकिन उसमें पहले से एक डुप्लीकेट वैल्यू आ गई, इसलिए वो यूनिक की कंस्ट्रेंट नहीं लग रहा है। तो पहले इस वैल्यू को हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट कैसे करते हो बाद में देखेंगे, पहले मैं अभी उसको डिलीट कर देता हूँ, हम बाद में उसको देखने वाले, ठीक है। लेकिन ये समझ में आ गया ना कि डबल रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इसलिए हम यूनिक की का कंस्टेंट लगा रहे हैं उसके ऊपर। ये क्या लिखा था हम बाद में देखने वाले इसको, ठीक है। अब यूनिक की लगाते हैं। ओके, क्वेरी रन हो गई, ईमेल आईडी के ऊपर यूनिक की कंस्टेंट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है ना हमने अभी 105 को, देखो मैंने डिलीट कर दिया था 105 को। अब मैं फिर से 105 रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। अब रन होगा कि ये रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड रन होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईमेल आईडी रिपीट कर रहा हूँ ना मैं। देखो हमारे टेबल में पहले से ही यहाँ पे shreya@gmail.com ये ईमेल आईडी है। मैं फिर से सेम ईमेल आईडी एंटर कर रहा हूँ उस कॉलम में। जैसे मैं सेम ईमेल आईडी एंटर करूंगा, डुप्लीकेट एंट्री shreya@gmail.com। क्लियर है? तो जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करोगे, बैकएंड में सॉफ्टवेयर पहले डेटा टाइप चेक करेगा, डेटा टाइप के बाद उसके ऊपर कुछ कंस्टेंट है क्या नहीं वो भी चेक करेगा।
ठीक है, अगर दोनों करेक्ट है तभी ऑपरेशन सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ईमेल आईडी चेंज करना होगा। अब देखो क्वेरी रन हो जाएगी। यस, चेक करो कैसे करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टम। क्लियर है? 3, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की। इसमें डाउट है किसी को? अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम में इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, जेंडर नाम का। ओके, कैसे करेंगे? फिर से टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है ना। अल्टर अल्टर टेबल कस्टमर्स, देन ऐड कॉलम। कॉलम ऐड करना है ना, ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है? जेंडर। उसके बाद उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा। जेंडर का क्या डेटा टाइप है? इनम। ओके, एम एफ। ठीक है, क्लियर है? मैं इसको रन करता हूँ। देखो जेंडर कॉलम आ गया। क्लियर है? लेकिन मैंने जैसे एक नया कॉलम ऐड किया, वो कहाँ पे ऐड हो गया? सबसे लास्ट में आ गया ना। अब मान लो मुझे यहाँ पे कहीं पर भी बीच में कॉलम ऐड कर रहा है कोई भी एक। ओके, तब कैसे करेंगे? मान लो मुझे यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इन दोनों के बीच में मुझे एक मिडल नेम नाम का एक कॉलम ऐड करना है। कैसे करेंगे? फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स, ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम है? मिडल नेम। कॉलम का डेटा टाइप varchar। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कॉलम कहाँ पे ऐड हो जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। मुझे कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ना। मैं यहाँ पे करता हूँ आफ्टर फर्स्ट नेम कॉलम। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो कहाँ पे ऐड हो गया? फर्स्ट नेम के बाद ऐड हो गया ना मिडल नेम कॉलम। यस, एक ना लेक्चर में देख करतो तुला कॉल। ओके, ये समझ में आ गया ऐड कॉलम कैसे करना है? तो ये फोर्थ है हमारा या फिर थर्ड? कितने हो गए? ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की। ओके, ये ऐड कॉलम। क्लियर है? अब मान लो मुझे किसी पहले से ही हमारे पास कॉलम थे, मुझे क्या करना है? कॉलम को ड्रॉप करना है टेबल में से। तो 5 नंबर का है हमारा ड्रॉप कॉलम। कैसे करेंगे? फिर से स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन क्या आएगी? अल्टर टेबल। कौन सा टेबल है? कस्टमर्स। क्या करना है? कॉलम ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम? मान लो मुझे जेंडर नाम का कॉलम ड्रॉप करना है, ड्रॉप कॉलम जेंडर। देखो, अगर मिडल नेम ड्रॉप करना है तो फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स, क्या आएगा? ड्रॉप कॉलम मिडल नेम। क्लियर है? कॉलम कैसे ऐड करना है, ड्रॉप कैसे करना है, कॉलम के ऊपर प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की कैसे मेंशन करना है, समझ में आ गया? अब मान लो किसी एक कॉलम के ऊपर मैंने प्राइमरी की मेंशन की, वो मुझे ड्रॉप करनी है। कॉलम नहीं ड्रॉप करना, कॉलम के ऊपर की प्राइमरी की को ड्रॉप करना है। कैसे करेंगे? मान लो एक कस्टमर टेबल है ना, इसमें कस्टमर आईडी कॉलम के ऊपर क्या है? प्राइमरी की कंस्टेंट है, मुझे उसको ड्रॉप करना है। कैसे करेंगे? 6 नंबर का है ड्रॉप प्राइमरी। फिर से अल्टर टेबल टेबल कस्टमर्स, राइट? कस्टमर कस्टमर ड्रॉप प्राइमरी की। कौन सा कॉलम? कॉलम की नाम देने की जरूरत है क्या पे? क्यों? क्योंकि हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रहा हूँ अल्टर टेबल कस्टमर। कस्टमर टेबल में चेंजेस करो, क्या? उस टेबल से प्राइमरी की को ड्रॉप करो। अब सॉफ्टवेयर को भी पता है कि हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगी, तो कॉलम की नाम देने की जरूरत नहीं ना। चलो, एक क्वेरी रन करूंगा तो रन हो जाएगी क्या? यस और नो? सिंपल क्वेश्चन है। यस, अगर पहले तीनों लेक्चर आपको क्लियर है तो ये क्वेरी रन होगी कि नहीं, बस उसका आंसर चाहिए। यस तो क्यों रन हो जाएगी? अगर मैं कस्टमर आईडी के ऊपर से प्राइमरी की रिमूव कर दूंगा, ओके, इसका रेफरेंस आपने यहाँ पे दिया है ना, सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी को फॉरेन की किया है। ये फॉरेन की कब हो जाएगी? जब ये कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की रहेगा।
अगर आप वहां से ही प्राइमरी की हटा दोगे तो यहाँ पे वो फॉरेन की रहेगा क्या? ये क्वेरी रन नहीं होगी ना। देखो क्वेरी रन करता हूँ, एरर आ रहा है, कैन नॉट ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी की। ओके, नीडेड इन फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मतलब उसकी जरूरत है ना फॉरेन की के लिए, लेकिन फिर भी मुझे ड्रॉप करना है तो क्या करना होगा? कैसे करेंगे बोलो? मुझे फिर भी इस प्राइमरी की को ड्रॉप ही करना है, तो भले ही मैंने यहाँ पे उसको क्या किया है, इस यहाँ पे रेफरेंस दिया है सेल्स टेबल में, तो कैसे करेंगे बोलो? कैसे करेंगे? सिंपल है ना, पहले फॉरेन की को ड्रॉप कर दो, उसके बाद उसका रेफरेंस प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगी ना। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे प्राइमरी की को ड्रॉप कर रहा हूँ, एरर क्या आ रहा है कि वो बोल रहा है कि कहीं पे तो आपने इसका रेफरेंस दिया है फॉरेन की यूज करने के लिए। अगर मैं फॉरेन की कोई ड्रॉप कर दूंगा तो एरर नहीं आएगा ना ये। तो पहले फॉरेन की ड्रॉप करेंगे। चलो नंबर 7, ड्रॉप फॉरेन की। कैसे ड्रॉप करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप, ओके सॉरी यस सेल्स टेबल राइट, अल्टर टेबल सेल्स ड्रॉप, हुशार झालेत रे तुम्ही, ड्रॉप फॉरेन की आधीपासूनच आहे का? ओके, ड्रॉप फॉरेन की। और कौन सी फॉरेन की ड्रॉप करनी है? यहाँ पे नाम देने की जरूरत है क्या फॉरेन की? जरूरत है ना, क्योंकि एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है। प्राइमरी की एक ही होती है लेकिन फॉरेन की मल्टीपल है ना, कस्टमर आईडी और आइटम कोड, दोनों में से कौन सी ड्रॉप करनी है? कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे क्या करोगे? ड्रॉप फॉरेन की कस्टमर आईडी। लेकिन यहाँ पे जब हम फॉरेन की का नाम देते हैं ना, तो ये कॉलम का नाम नहीं देते। सेल्स टेबल के यहाँ पे देखो, हर एक टेबल के ऊपर यहाँ पे आगे 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, आए डीडीएल टैब में जाएंगे। डीडीएल का मतलब क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का मतलब देखिए ना हमने, क्रिएट अल्टर, यहाँ पे जाएंगे तो हमें कस्टमर आईडी फॉरेन की ड्रॉप करना है ना। ये देखो ये यही क्वेरी ना हमने टेबल क्रिएट करते समय लिखी थी। बस यहाँ पे देखो 1 2 3, ये लास्ट की 3 लाइन एक्स्ट्रा आई है, सिस्टम जनरेटेड है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी फॉरेन की मुझे ड्रॉप करना है ना, तो उसके लिए देखो सिस्टम में एक बाय डिफॉल्ट नाम जनरेट किया है, सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 1। इस नाम को उठाएंगे और इससे उस फॉरेन की को ड्रॉप कर देंगे। देखो क्वेरी रन हो गई, फॉरेन की ड्रॉप हो गया कस्टमर आईडी। ओके, अब अगर मैंने फॉरेन की ड्रॉप किया है तो मैं प्राइमरी की ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि अब इसका रेफरेंस ही नहीं ना कहीं पे। पहले एरर आ रहा था ना, कैन सर ड्रॉप। देखो फॉर यस ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को डाउट है? सर रिपीट करा ना सर। यस, देखो यहाँ पे हमने प्राइमरी की ड्रॉप हो गया ना, ये समझ में आ गया सबको? कौन सा रिपीट करना है? फॉरेन की सर। फॉरेन की कैसे ड्रॉप किया हो? सिंपल, देखो अगर फॉरेन की आपको कौन सी भी कॉलम की फॉरेन की ड्रॉप कर रही है ना, तो ये तो पता है नहीं कौन सा टेबल है, सेल्स। तो सेल्स टेबल के आगे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन आई का ऑप्शन जो है उसमें जाएंगे। इसमें आपको उस टेबल के ऊपर की पूरी डिटेल देखो, टेबल में कितनी स्पेस ली है, कितना स्टोरेज साइज कितना लिया है, सब कुछ इसमें दिख रहा है। कितने कॉलम्स है, ये इंडेक्स वगैरह हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फॉरेन की, ये पार्टीशन क्या होता है ये पूरा हम बाद में देखेंगे। ओके, ग्रांट्स भी। पहले इन फॉर कॉलम तो आपको इजी है, ठीक है। लास्ट में डीडीएल टैब, ये क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो हमने टेबल क्रिएट करते समय क्वेरी लिखी थी वही क्वेरी है ना। यस, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लाइन आई थी पहले, ये वाली, सेल्स अंडरस्कोर IBF के 1। हमें इसको ही ड्रॉप करना है ना, कस्टमर आईडी को फॉरेन की को ड्रॉप करना था, तो उसके लिए सिस्टम में एक ऑटोमेटिक नाम जनरेट किया है, सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 1। इसी नाम का यूज करके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। देखो जब ड्रॉप करने के बाद मैं फिर से देख रहा हूँ तो वो लाइन चली गई, अब सिर्फ एक ही कॉलम का फॉरेन की बचा है, राइट। अब समझ में आ गया फॉरेन की कैसे ड्रॉप किया। अब अगर मैंने इस कॉलम का रेफरेंस ही दिया नहीं कहीं पे, तो ये प्राइमरी की भी ड्रॉप हो जाएगी ना। तो देखो प्राइमरी की को भी ड्रॉप किया मैंने, तो अब कस्टमर टेबल में प्राइमरी की नहीं है, देखो कस्टमर आईडी चला गया ना प्राइमरी की। क्लियर है सबको? सर ते प्राइमरी की सेल्स फॉरेन की अपन कैसे किया? हेलो यस बोलो। सर इसकी जगह पे सेल्स IDF की जगह पे अपन ने जो कॉलम का नेम है वही वहाँ पे मेंशन किया, तो उस पे नहीं, एरर आएगा क्या? सिंटैक्स यही है, अल्टर टेबल सेल्स ड्रॉप फॉरेन की, और फॉरेन की को ड्रॉप करने के लिए यहाँ से हम नाम यूज करेंगे, टेबल के ऊपर ओके जो आई ऑप्शन में जाके डीडीएल टैब में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जिस ओके कॉलम का फॉरेन की ड्रॉप करना है वो नाम होता है। ये 7 गुड। पॉइंट क्लियर है? कौन से में से? ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की, देन ऐड कॉलम देखा, उसके बाद ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन। अब ड्रॉप ईमेल एड्रेस करना है, सॉरी यूनिक की करना है। इस ईमेल आईडी कॉलम पे मैंने यूनिक की कंस्टेंट लगाया था ना,
मान लो मुझे उसको अगर ड्रॉप करना है फ्यूचर में, कैसे करेंगे? 8 नंबर का है ड्रॉप यूनिक, तो अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप यूनिक की, कौन सा कॉलम है? ईमेल। ओके, लेकिन जब भी आप ईमेल यूनिक की को ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंडेक्स। ओके, ड्रॉप इंडेक्स ईमेल आईडी। देखो फॉरेन की को ड्रॉप करना है तो जो सिस्टम जनरेटेड नाम रहेगा वो यूज करेंगे, यूनिक की को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप इंडेक्स करेंगे। क्लियर है? 9 नंबर का है, मान लो मुझे किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है ना, इसको सिर्फ कंप्लेंट्स करना है, तो रीनेम कॉलम कैसे करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर्स रीनेम कॉलम, कौन सा कॉलम रीनेम करना है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स टू, क्या करना है? कंप्लेंट्स करना है। समझ में आ गया इसका मीनिंग? मैं कॉलम को रीनेम कर रहा हूं नंबर ऑफ कंप्लेंट से कंप्लेंट। रन, इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो कंप्लेंट्स हो गए। ये सिर्फ कॉलम को रीनेम करने के लिए। ओके, अगर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो कॉलम का नाम यही रखना है मुझे, लेकिन सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है, तब आता है मॉडिफाई। ओके, फिर से अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई कॉलम, कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है? कंप्लेंट्स नंबर। ओके, इसका डेटा टाइप मान लो मुझे varchar करना है। ओके, अगर सिर्फ कॉलम का नाम चेंज करना है तो रीनेम कॉलम, सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है तो मॉडिफाई कॉलम। मान लो मुझे कॉलम का नाम भी चेंज करना है और उसी के साथ उसका डेटा टाइप भी चेंज करना है, तो आप पहले ये यूज करोगे बाद में ये, लेकिन ये दोनों एक ही स्टेप में करना है क्योंकि नाम भी चेंज करना है और डेटा टाइप भी, तब है हमारे पास चेंज कॉलम करके, क्योंकि कॉलम को ही चेंज कर रहे हैं ना, पूरा नाम भी चेंज कर रहे हैं, डेटा टाइप भी चेंज कर रहे हैं, तब आएगा चेंज कॉलम। अब इसका सिंटैक्स देखो क्या है, फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम को चेंज करना है? कंप्लेंट्स को चेंज करना है, कंप्लेंट्स को, इसका नाम भी चेंज करना है, नाम फिर से मुझे नंबर ऑफ कंप्लेंट करना है, तो सिंटैक्स क्या है देखो, चेंज कॉलम ओल्ड नेम उसके बाद न्यू नेम। ओके, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है, पहले कंप्लेंट्स था, उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट करना है और उसका डेटा टाइप इंट करना है। अगर इसके ऊपर कुछ कंस्टेंट लगाना है, प्राइमरी की फॉरेन की, बस इसके आगे लिखना है। ओके, तो मान लो मुझे इसके ऊपर एक कंस्टेंट लगाना है डिफॉल्ट नाम का, डिफॉल्ट 0। अब ये क्या होता है वो भी देखेंगे फिर, ठीक है, पहले मैं इसके ऊपर कंस्टेंट लगा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्वेरी रन हो गई, डेटा टाइप भी चेंज हो गया, कॉलम का नाम भी चेंज हो गया। अभी डिफॉल्ट 0 कंस्टेंट क्या है? कंस्टेंट पता है, अभी तक हमने कौन से देखे? प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल, नॉट नल, ठीक है। अब एक डिफॉल्ट कंस्टेंट मतलब कुछ रूल से जो हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम के ऊपर। अब मैंने नंबर ऑफ कंप्लेंट कॉलम के ऊपर डिफॉल्ट 0 ये कंस्टेंट अप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो जब भी हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे ना, ठीक है, जब भी आप कोई देखो अमेजोन पे अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हर एक की कंप्लेंट कितनी रहेगी? 0 रहेगी ना, क्योंकि आपने जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस करोगे, वो प्रोडक्ट अगर आपको डिफॉल्टे आ जाता है तभी आप कंप्लेंट रेज करोगे, लेकिन जब अकाउंट न्यू ओपन करते हो तब कंप्लेंट रहती है क्या रेज की हुई? कोई भी 0 रहती है हर एक की। तो जब भी मैं कस्टमर टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, ओके, तो हर एक की वैल्यू मुझे 0 0 0 करनी होगी, तो इससे अच्छा है ना मैं मेरा वर्क सेव करूंगा, पहले से ही उस कॉलम के ऊपर डिफॉल्ट 0 सेट किया है, तो इसका मतलब मुझे हर बार इस कॉलम में कुछ भी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, मैं इसका नाम हटा देता हूँ। अब मैं सिर्फ 4 ही कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ 6 ही है ना, ओके, ओके, देखो 4 कॉलम है, चारों कॉलम में वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में वैल्यू एंटर कर रहा होगा मैं? नहीं। क्वेरी को रन किया, रिफ्रेश, अब डेटा चेक करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टम, देखो बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू आ गई ना।
अगर मैं वहां पे डिफॉल्ट 100 सेट कर देता तो हर एक में 100 आ जाते। लेकिन ये कब यूज होगा? जब आप, हमने दो मेथड देखे, देखो, टेबल का नाम मेंशन करने के बाद हम कॉलम के नाम लिखते हैं, तब ये वर्क होगा। लेकिन जब हम सीधा इंसर्ट इनटू कस्टमर और वैल्यू कर देंगे, तब रूल क्या है? हर एक कॉलम में वैल्यू एंटर करनी है, और सीक्वेंस क्या होना चाहिए? जिस सीक्वेंस में कॉलम के नाम है उसी सीक्वेंस में वैल्यू एंटर करनी है। तब ये डिफॉल्ट वर्क नहीं होगा, तब आपको नंबर ऑफ कंप्लेंट में भी वैल्यू एंटर करनी होगी 0। हाँ, अगर मान लो किसी कस्टमर ने 2 कंप्लेंट रेज किया तो वो तो मुझे मैन्युअली करना होगा, 2, किसी ने 3 किया तो 3, लेकिन बाय डिफॉल्ट हर एक की 0 रहेगी, तो मैंने डिफॉल्ट 0 सेट किया है। ओके, क्लियर है सबको? सर चेंज could you कॉलम please समझ में आ repeat alter table वाला query? गया? अल्टर का पूरा? No, just alter table customers in ये default चेंज 0. कॉलम, राइट? Yes, right. तो चेंज कॉलम क्या करता है? देखो, हमने सबसे पहले ये देखा था रीनेम कॉलम। कॉलम का नाम चेंज करना है तब क्या यूज करेंगे? रीनेम कॉलम। तो हमने कॉलम का नाम चेंज किया था। देन कॉलम के आगे जो डेटा टाइप होता है उसको अगर चेंज करना है तो हमारे पास है मॉडिफाई कॉलम। ओके, लेकिन मान लो मुझे दोनों को एक साथ ही करना है, कॉलम का नाम भी चेंज करना है और डेटा टाइप भी चेंज करना है, तब हम यूज करेंगे चेंज कॉलम। ओके, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ, पहले नाम कंप्लेंट था उसका नंबर ऑफ कंप्लेंट किया और उसका डेटा टाइप लिखा इंट। बस मैं यही पे लिख के ये सेमीकोलन देके क्वेरी रन कर सकता था, लेकिन मुझे फिर से एक बार वो आपको डिफॉल्ट के लिए अलग से क्वेरी लिख के बताना पड़ता, इसलिए मैंने इसी में डिफॉल्ट ऐड कर दिया। ये नेसेसरी नहीं है कि डिफॉल्ट ऐड करना है, ये मैंने इसके ऊपर कंस्टेंट लगाया। अगर ये नहीं भी लगाता तो भी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स उसका नाम हो जाता, डेटा टाइप भी चेंज हो जाता। अब ये कंस्टेंट क्यों लगाया? क्योंकि जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो हर बार उस कॉलम में, कौन से कॉलम में, नंबर ऑफ कंप्लेंट में एक वैल्यू एंटर हो जाएगी बाय डिफॉल्ट 0। हर बार वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है फिर कि नंबर ऑफ, यहाँ पे कॉलम का नाम लिखो, नंबर ऑफ कंप्लेंट, फिर उसमें एक वैल्यू ऐड करो। वो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 0 सेट किया है ना, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई। हमने इंटर किया था कि 0, हमने सिर्फ 106 ओम पाटिल और उसका ईमेल आईडी एंटर किया था। यहाँ पे देखो 4 ही वैल्यू एंटर किए थे, 5th नंबर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आई। ओके, ये क्लियर है सबको? क्या क्या देखा अल्टर स्टेटमेंट में? ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की, उसके बाद ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप यूनिक की, ड्रॉप फॉरेन की, ड्रॉप प्राइमरी की। ड्रॉप यूनिक की कैसे करते हैं? ड्रॉप इंडेक्स का यूज करके। ओके, 8 ये हो गए। देन चेंज, रीनेम कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, चेंज कॉलम और यस चेंज। ठीक है, अब उसके बाद मान लो मुझे टेबल का नाम चेंज करना है। कॉलम का तो नाम चेंज करना पता है ना, रीनेम करेंगे, लेकिन टेबल का नाम चेंज करना है तो सिंपल है, रीनेम टेबल कस्टमर्स टू, मैं कस्टमर करता हूँ। ठीक है, ये यस निकाल लेता हूँ। देखो क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश, इसका नाम कस्टमर हो गया। ये रीनेम कौन सी कमांड है? डीडीएल। डीडीएल में देखा है ना, देखो डीडीएल क्रिएट देखा हमने, अल्टर भी हो गया, रीनेम भी हो गया। क्लियर है? उसके बाद हमने इंसर्ट भी देखा है। यस, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? ये डिलीट, अपडेट, ड्रॉप, No, sir. ट्रंकेट हम बाद में देखेंगे। ओके, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, हमेशा आएगा, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट। क्लियर है? आज का लेक्चर समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, तो सिंपल मैं ग्रुप पे एक फाइल शेयर करता हूँ। ठीक है, लैपटॉप है सभी के पास? वो फाइल मोबाइल में ओपन नहीं हो गया, लैपटॉप में ओपन करना है उसको। लैपटॉप में डाउनलोड करो उसको, लैपटॉप में सेव करके रखो कहीं पे, लोकेशन एक पता होना चाहिए आपको, डेस्कटॉप पे ही रखो मोस्टली। देखो ग्रुप पे आया है कि फाइल, फाइल शेयर हुआ है क्या ग्रुप पे? देखो। Yes, sir. ओके, तो सिंपल, जो भी फाइल आप डाउनलोड करोगे, एक फाइल शेयर, फाइल का नाम क्या है?
एम्प्लॉय डेटाबेस मोबाइल में क्यों नहीं ओपन होगी, कोई बताएगा मुझे? फाइल का एक्सटेंशन क्या है, फाइल का टाइप्स क्या है? डॉट एसक्यूएल फाइल, राइट? अगर पीडीएफ फाइल है तो आपको पीडीएफ रीडर चाहिए या फिर डब्ल्यूपीएस ऑफिस लगता है, राइट, ओपन करने को। एक्सेल फाइल है तो एक्सेल होना चाहिए, एक्सेल एसएक्स फाइल रहती है। तो ये डॉट एसक्यूएल फाइल, इसके लिए आपके पास एसक्यूएल होना चाहिए, ठीक है? तो उसको कैसे ओपन करना है, सिंपल देखो, स्टेप बता देता हुआ। ये एडिट के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको बस प्रेस करना है और फिर आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है आपने जहाँ पे सेव की होगी। तो एम्प्लॉय डेटाबेस जैसे मैं ओपन करता हूँ, एक नई स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है, ठीक है? और यहाँ पे उस स्क्रिप्ट में क्या है, बस क्वेरी लिखिए, और वही क्वेरी है जो हमने अभी तक देखी है, मतलब क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, देखो क्रिएट टेबल, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया है, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया है, डिपार्टमेंट मैनेजर है, टोटल 6 टेबल क्रिएट किए। बस हमने वो, मान लो ऐसा है कि हमने क्वेरी को कॉपी पेस्ट किया है, हमें बस रन करना है। अब हम क्यों नहीं लिखेंगे ये, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे सैलरी टेबल देखोगे उसमें 10 लाख रिकॉर्ड्स है, तो एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते बैठोगे क्या? तो इसलिए हमने सीधा कॉपी पेस्ट किया, देखो कितने रिकॉर्ड एक ही टेबल में, दिख रहा है? तो बस इसको रन कैसे करोगे, सिंपल, जब ये आपका ओपन हो जाएगा, फाइल को कैसे सिलेक्ट करना है पता है ना? इस ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करोगे, तो यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। अब इसको रन करने के लिए देखो, कौन सी भी क्वेरी को सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल कर्सर यहाँ पे कहीं पे तो प्रेस करो एक बार, और जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको प्रेस करना है। इसका मीनिंग क्या होता है, लाइन 1 से लेके इस फाइल में जितनी भी क्वेरी है वो 1 बाय 1 सबको एग्जीक्यूट करेगा। अब इसको टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पे रन करोगे ना, तो यहाँ पे जो हैंड का ऑप्शन दिख रहा है, हैंड, ये रेड कलर का हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे लोडिंग जैसे आएगा जब, और कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, लगभग 1 मिनट लगेगा उसको रन होने के लिए। और जैसे वो पूरा रन हो जाएगा, इस फाइल को कैंसिल कर दो, और बस डेटाबेस में यहाँ पे रिफ्रेश करना है, आपके पास एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस आ जाएगा। अब टास्क क्या है, देखो हमने जितने भी अल्टर ऑपरेशन किए ना, वो सभी ऑपरेशन आपको सेल्स डेटाबेस के ऊपर हर एक टेबल में करके देखने हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा टास्क है, जो हम एम्प्लॉय डेटाबेस है उसमें कितने टेबल है, टोटल 6 टेबल है। जो आप रन करोगे आप वो फाइल को, तो आपके पास 6 टेबल आ जाएंगे, हर एक टेबल का डेटा देखना है। कैसे देखोगे, सबसे पहले तो यूज करना होगा, यूज एम्प्लॉयज, और देन आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट? हर एक टेबल का डेटा देखना है। अब सिर्फ देखना नहीं है, एज अ डेटा एनालिस्ट सबसे मेन रोल क्या होता है डेटा एनालिस्ट का, टू अंडरस्टैंड द डेटा। एनालाइज तो बाद में करोगे आप, पहले अंडरस्टैंड तो करना होगा ना डेटा को। डेटा अंडरस्टैंड ही नहीं होता, एनालाइज कैसे करोगे? यस, तो डेटा एनालिसिस करने के लिए पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो डेटा को अंडरस्टैंड करो कि कौन से टेबल में कौन सा डेटा है, टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है, कौन से टेबल में कितनी प्राइमरी की है, हर एक टेबल में कितने रोज है। क्लियर है ना सबको? ओके, तो ये करके आना है कल। ओके, तो कल हम एक्चुअल में डेटा एनालिस्ट का पार्ट स्टार्ट कर देंगे। अभी तक जितना हुआ वो पूरा बेसिक था, ठीक है? क्लियर है सबको? और लैपटॉप लेके आओ कल से, हो सके तो। ठीक है, चलो अटेंडेंस शेयर